प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे कर्मों का फल कौन देता है। क्या कोई परमात्मा बैठा हुआ है जो लेखा जोखा कर रहा है? हम अच्छा कर रहे हैं तो वो एक किताब में लिख रहा है, हम बुरा कर रहे हैं तो वो लिख रहा है, और हम अंततः जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो एक एक चीज करके पढ़ के हमको सजा देता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल परमात्मा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक फोर्स है जो प्रकृति को 3 गुणों में बांट रखा है, रजो, तमो और सतो। ये 3 गुण, आप जिन गुणों में रहते हो वही गुण, आप उस गुणों से आपको सजा मिलती है, उन्हीं गुणों के अनुसार आपको सजा मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी में अगर आप गलत तरीके से चलते हो तो आप गिर जाते हो। आप साइकिल चला रहे हो, आप गलत तरीके से चला रहे हो, आप फिसल जाते हो, गिर जाते हो। लेकिन आप सही तरीके से चलाते हो तो आप चलते चले जाते हो। जैसे आप एक कुर्सी पे बैठे हो और कुर्सी पीछे की तरफ ले जा रहे हो, एक सीमा तक आप बचोगे, बट अगर आप पीछे लगातार जाते जा रहे हो तो एक कंडीशन आएगी, आप गिर पड़ोगे, आप नहीं रोक पाओगे। मतलब जो पकड़ है वो आपसे बाहर हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं और कर्म करते हुए जिस गुणों में कर्म करते हैं उस गुण में एक समय तक तो पकड़ मेरे हाथ में रहती है, एक समय के बाद पकड़ हमारे हाथ से फिसल जाती है। यानी कि वो जो परमात्मा ने रजो, तमो और सतो गुण बनाया है उन गुणों में चली जाती है पकड़। तो फिर उन गुणों के अनुसार हमें सजा मिल जाती है। तो थोड़ा सा गुणों के बारे में हम बताते हैं। रजस प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसा होता है कि वो भागता ही रहता है, कहीं ठहरना नहीं चाहता है। अब वो भागता ही रहेगा और भागना उसके बस के जब बाहर हो जाएगा, मतलब इतना भाग रहा है कि अब रोकना उसके बस के बाहर हो गया, लगातार भागता चला जा रहा, भागता चला जा रहा। उस भागने से उसको सजा मिलने लग जाएगी। कैसे? वो अशांत होने लगेगा, कहीं रुक नहीं पाएगा, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में घटने लगेंगी, बहुत परेशानियां आने लगेंगी। कोई बैठ के परमात्मा सजा नहीं दे रहा है, लेकिन हम जिस गुण में कार्य कर रहे हैं, जिन गुणों के आधार पर हम चल रहे हैं, उसी में हमें सजा मिल जाती है। अब रजस टाइप का जो व्यक्ति है उसको इस तरीके से वो भागता ही रहेगा, वो शांत नहीं हो पाएगा, अशांत बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति भोजन भी बहुत हल्का करेगा या ना करेगा। और दूसरा तमस टाइप का व्यक्ति बहुत आलसी टाइप का होता चला जाता है और भोजन भी ऐसा करता है कि उसके शरीर में आलस्य और बढ़ता चला जाए। मदिरा वगैरह, वो शराब पिएगा, भोजन बासी करेगा, ऐसे भोजन करेगा जो शरीर में अल्कोहल बनाए, और वो किसी तरीके से निद्रा उसको आती जाए, सारा आयोजन ऐसे ही करेगा। अब उसको सजा होगी कि अब क्या सजा मिलेगी? अगर ऐसा व्यक्ति है, तमस टाइप का है कि वो स्थिर ही रहना चाहता है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, कोई कार्य नहीं कर पाएगा, जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आलस्य ही तो उसके जीवन को घेरे रहेगा। तो जब हम इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, तमस और रजस को, तो हम सतोगुणी धीरे धीरे होने लगते हैं। सतोगुणी क्या होता है? बैलेंस होता है। अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं, नीचे का 2 हिस्सा तमस और रजस रखा जाए तो ऊपर का जो हिस्सा होता है त्रिभुज का, वो सतोगुणी होता है। अगर आप एक पैरेलल लाइन आप खींचोगे तो आप देखोगे बैलेंस होता है। ऐसा व्यक्ति न बहुत ज्यादा भागता है और न बहुत ज्यादा स्थिर रहता है, न बहुत आलसी रहेगा, न बहुत ज्यादा भागेगा। तो इसके जीवन में एक बैलेंस होता है। तो अगर इस टाइप का व्यक्ति है तो इस टाइप का उसको फल मिलेगा, यानी वो आनंदित रहेगा और प्रसन्न रहेगा। लेकिन इस टाइप का भी व्यक्ति अच्छा होगा, स्वभाव से अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, भोजन भी ऐसा करेगा, ताजा भोजन हो, अल्पहारी होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छा होने के अहंकार से बंधा रहेगा। उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं अच्छा इंसान हूं। तो वो भी एक
परमात्मा के चक्र से बंधा रहेगा, भले अच्छा हो रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है। अब एक और अवस्था होती है जो तीनों गुणों के बाहर होती है, जिसे हम त्रिगुणातीता कहते हैं। लेकिन त्रिगुणातीता ये जो अवस्था आती है, ये सतोगुणी जो व्यक्ति होता है वो आसानी से इस अवस्था में पहुंच जाता है। रजस और तमस टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो उनके लिए मुश्किल होता है पहुंचना त्रिगुणातीता अवस्था में, क्योंकि बैलेंस अगर हमारे जीवन में है तो हम आसानी से इन अवस्थाओं के बाहर जा सकते हैं। तो हम अपने जीवन में बैलेंस लाएं और बैलेंस से हम रजस तमस दोनों के मध्य में सतोगुणी हो जाएं, तो ये चीज आ सकता है। और जो त्रिगुणातीता अवस्था होता है, जो तीनों गुणों के बाहर होता है, जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं, वो परम आनंद का सागर होता है। वो अवस्था ऐसी होती है कि उसका एक छोर तो दिखाई देता है लेकिन दूसरा छोर नहीं दिखाई देता है। उस आनंद में हम डूबते तो हैं पर निकल नहीं पाते हैं। उस अवस्था में सदा प्रभु का नाद बजता रहता है, सदा आनंद बरसता रहता है। उस अवस्था में संसार का कोई भी ताप पीड़ा दुख हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो प्यारे मित्रों, आपको इसी अवस्था में पहुंचना है, तीनों गुणों के बाहर जाना है। अगर हम सतोगुणी हैं, सतोगुणी का फल मिल रहा है, रजोगुणी हैं तो रजोगुणी का मिल रहा है, तमोगुणी हैं तो हमें तमोगुणी का मिल रहा है। लेकिन हम इन गुणों के बाहर हो जाएं तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, सदा आनंद में रह सकते हैं। वो मेरा स्वभाव है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आप बराबर ध्यान करो और जल्दी से जल्दी अपने स्वभाव में आओ। क्यों? क्योंकि इन गुणों में रह के हमें खुद इन गुणों के द्वारा अपनी सजा मिलती रहती है। ये गुण ही हमें सजा देते रहते हैं। तो मेरी ऐसी कामना है कि आप आनंदित हों और अपना ध्यान बराबर करते रहें। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे कर्मों का फल कौन देता है। क्या कोई परमात्मा बैठा हुआ है जो लेखा जोखा कर रहा है? हम अच्छा कर रहे हैं तो वो एक किताब में लिख रहा है, हम बुरा कर रहे हैं तो वो लिख रहा है, और हम अंततः जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो एक एक चीज करके पढ़ के हमको सजा देता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल